हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, हमने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने एक पजल और एक डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन किया था। एक डाटा टेबल था आपका और दूसरा बात करूं आपका जो पजल थी वो आपकी बॉक्स बेस्ड पजल थी। आज आपकी सेकंड क्लास यहाँ पे लेके आए हैं। आज की क्लास में भी हम एक पजल और एक आपका डाटा टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। प्लस गाइस, जो बच्चे अभी तक हमारे मॉक टेस्ट पे रजिस्टर नहीं है तो आपको बता दूं कि आपको आज ऑफर चल रहा है, लास्ट डे है आपका ऑफर का। आप उस ऑफर के साथ मॉक टेस्ट पे रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि हम आपको कुछ एक प्लान देने वाले हैं आने वाले दिनों में जो आपको फॉलो करना है 10 से लेकर आपका 30 ऑफ दिसंबर तक, क्योंकि एग्जाम आपका 1 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो उन 20 डेज में आपको प्रॉपर्ली प्लान पूरा फॉलो करना है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है गाइस, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाटा टेबल है। इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, ठीक है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको ये टेबल गिवन है और इस पे बेस आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर मैं यहां बात करूं कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या बोला गया है, इंफॉर्मेशन में बताया गया है आपको टेबल शो द मोबाइल phones sold on different days by different seller, read the table carefully and answer the question। बोला गया है ये क्या है, ये टेबल शो करता है डिफरेंट मोबाइल फोन बाय डिफरेंट सेलर। जो आपके मोबाइल फोन है वो डिफरेंट डिफरेंट जो सेलर्स हैं, मतलब ये आपको बताया गया है मोबाइल फोन सेलर्स कि जो आपके मोबाइल फोन सेलर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डे पे आपके कितने कितने नंबर ऑफ मोबाइल फोन आपके सोल्ड करते हैं। जैसे बात करूं जो सेलर बी है वो आपका मंडे को 40 नंबर ऑफ मोबाइल फोन यहाँ पे सोल्ड करता है, ये बताया गया है। अब ये टेबल आपको यहाँ पे देखना आ गया। जैसे बोलूंगा कि जो सैटरडे को आर जो है वो कितने मोबाइल फोन सोल्ड करता है तो आप बोलोगे आर ये है, आर का सैटरडे ये है तो आप बोलोगे 62। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी आनी चाहिए। अब इस पे बेस आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द डिफरेंस ऑफ मोबाइल फोन्स, फाइंड द डिफरेंस ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय पी एंड आर टुगेदर। डिफरेंस ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय पी एंड आर टुगेदर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय पी एंड आर टुगेदर ऑन मंडे। मंडे को मैंने यहाँ पे एम लिख दिया, चलो MON लिख दो यहाँ पे आप, मंडे, ठीक है। टू द मोबाइल फोन सोल्ड बाय S&T ऑन वेडनेसडे, टू द मोबाइल फोन सोल्ड बाय S&T ऑन वेडनेसडे। देखो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यहां से टेबल से निकल जाना है। P एंड R ऑन मंडे, P एंड R ऑन मंडे आप बोलोगे 40 प्लस 80, ये बन के आएगा बेटा आपका 120। कितना बन के आएगा 120 माइनस S प्लस T ऑन वेडनेसडे। तो S प्लस T ऑन वेडनेसडे अगर बात करोगे तो आप यहां देख रहे हो ये आपका 12 है, ये 58 है, तो 12 प्लस 58 आपका बन के आता है 70। तो माइनस करोगे बेटा निकल के आएगा 50। कितना निकल के आएगा यहां से आपका 50। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो पहले का आंसर क्या रहा आपका यहाँ पे 50, विच इज ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा, यहाँ से इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन आपका। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ देखा टेबल में 40 प्लस 80 120 और यहाँ से 12 प्लस 58 70 माइनस किया तो आपका कितना आंसर आ गया यहाँ से 50। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय क्यू ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे टुगेदर। क्यू ऑन ट्यूसडे and Saturday together to the, ठीक है, to the mobile phone sold by R, to the mobile phone sold by R on Thursday and Sunday together, on Thursday and Sunday together। अब देखो क्यू ने ट्यूसडे एंड सैटरडे को यहाँ पे कितने मोबाइल सोल्ड किए हैं। क्यू कौन है आपका, ये है। कहाँ की बात कर रहा है, ट्यूसडे और आपका सैटरडे। तो ट्यूसडे को 92 है, सैटरडे को आपका 98 है। 92 प्लस 98 बेटा ये बन के आता है आपका यहां से 190 इज टू आर ऑन थर्सडे एंड संडे। तो आर ऑन थर्सडे एंड संडे, थर्सडे को 13 है और संडे को कितना आपका यहाँ से 47। तो 13 प्लस 47 बनता है आपका यहाँ पे 60। सॉल्व करोगे यहाँ पे निकल के आएगा 19:6। मतलब क्या है, जो आंसर आ रहा है वो इसका आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहां से इसका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब थर्ड क्वेश्चन यहां पे क्या बोला गया, मोबाइल फोन सोल्ड बाय आर एंड एस टुगेदर ऑन वेडनेसडे, बाय पी एंड एस टुगेदर ऑन वेडनेसडे, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द मोबाइल फोन सोल्ड बाय टी ऑन संडे। वो कितना परसेंट है किसका, मोबाइल फोन सोल्ड बाय टी ऑन संडे। तो मोबाइल फोन सोल्ड बाय टी ऑन संडे मतलब टी ऑन संडे, इसका यहाँ पे परसेंटेज आपको निकालना है इनटू 100 अपॉन
परसेंटेज, ये आपको यहाँ पे एक्चुअल फाइंड आउट करना है। तो P प्लस एस ऑन वेडनेसडे, तो P प्लस एस ऑन वेडनेसडे, तो 48 प्लस 12 कितना बनता है यहाँ से आपका 60, कितना बनेगा 60 अपॉन T ऑन संडे, तो T ऑन संडे कितना है यहाँ से 15, कितना है आपका यहाँ से 15 इंटू 100 करोगे तो बेटा यहाँ पे परसेंटेज लगाओगे तो निकल के आएगा आपका 1 ज़ा 4 सा, ये निकलेगा 400%, कितना आएगा 400%। तो 400% की अगर बात करूँ यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पे सी, इसका क्या है राइट आंसर विच इज सॉरी ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर विच इज 400%। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय क्यू ऑन वेडनेसडे, एवरेज ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय क्यू ऑन वेडनेसडे प्लस बोला गया है टी ऑन संडे प्लस एस ऑन मंडे, इनका एवरेज देखो। टी क्यू ऑन वेडनेसडे क्या है, तो क्यू ऑन वेडनेसडे आपका यहां से है 27, कितना है 27 प्लस टी ऑन संडे क्या है, तो टी ऑन संडे है आपका यहां से 15, 27 प्लस 15 प्लस एस ऑन मंडे, तो एस ऑन मंडे कितना आपका यहाँ से मेरे पास, एस ऑन मंडे की बात करूँगी आपका मतलब यहाँ से 60 है ना, अपॉन क्या आएगा एवरेज के लिए 3, करो ऐड 60 70 80 90, ये आपका बन के आएगा 102/3 विच इज इक्वल टू आपका यहाँ से बन के आता है 34, कितना बन के आता है 34। तो 34 आपका ऑप्शन नहीं है, मतलब ई क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, द मोबाइल फोन सोल्ड बाय पी ऑन थर्सडे आर ऑफ 2 टाइप। जो पी ने यहाँ पे थर्सडे को मोबाइल फोन सोल्ड किए हैं वो 2 तरह के हैं। तो पी ने थर्सडे को हम बोल सकते हैं 28 मोबाइल फोन सोल्ड किए हैं, वो 2 तरह के हैं। 2 तरह कैसे हैं, उनकी जो विंडो फोन है और आपके एंड्रॉयड फोन है, आप बोलोगे विंडो फोन और एंड्रॉयड फोन, और उनकी रेशो यहाँ पे कितनी है 3:4, मतलब ये 3 की रेशो में है, ये 4 की रेशो में है। टोटल आपके 7 पार्ट बने, ये 28 है, तो 7 से डिवाइड करोगे अगर 28 को तो एक पार्ट निकल के आएगा यहाँ पे 4 का, तो ऑब्वियस ही बात है ये बन जाएंगे 12, ये बन जाएंगे आपके 16, 12 प्लस 16 बनेंगे आपके 28। तो मतलब उसने आपका मंडे को विंडो फ़ोन 12 सोल्ड किए हैं और एंड्रॉयड फ़ोन 16 सोल्ड किए हैं। ये बात आपको क्लियर होगी यहाँ से। अब बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ विंडोज़ फ़ोन सोल्ड बाय पी ऑन मंडे ऑन, यहाँ पे बात हुई है पी ऑन थर्सडे आर ऑफ 2 टाइप, पी ऑन, हाँ ठीक है, पी ऑन थर्सडे और ऑफ 2 टाइप 28 है। तो अब बोला गया है बताओ कि इसने थर्सडे को पी ने कितने विंडो फोन सोल्ड किया, तो विंडो फोन से 12 सोल्ड किए हैं, मतलब क्या है आपका आंसर यहाँ पे क्या रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा देखो क्वेश्चन आपको ऐसा ही एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2016 का IBPS कलर का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। ये क्वेश्चन जो 5 हैं अगर बेटा 3 मिनट में सॉल्व करके ना तो आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। DI में कम से कम 3 मिनट आपने लेना है, 2 से 3 मिनट आपका यहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए। जो बच्चे बोलते हैं कि DI 1 मिनट में सॉल्व कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि देखो आपको वैल्यू यहाँ पे देखनी है ना, उसमें टाइम तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंज्यूम होगा, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो, मन मन में आपने ऐड किया रेशो निकाल दी, मन में ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया ना निकाल दिया, ये चीज़ आपका मन में हो जाएगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेन का इस्तेमाल करना ही पड़ सकता है। तो आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन में अपनी स्पीड बनानी है और DI कोशिश करना है बेटा। अगर 3 DI या 2 DI एग्जाम में आती है तो अगर 1 DI आएगी तो आप 3 मिनट लो, 2 DI है तो 5 मिनट, 3 है तो आप 7 मिनट, इतने से ज़्यादा आपने टाइम यहाँ पे कंज्यूम नहीं करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पे आपका पजल पे। देखिए बच्चों यहाँ पे पजल आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही है। चलिए पजल की अगर मैं बात करूं, इस पजल में क्या बोला गया बेटा, आपको यहां से बोला गया है 8 पीपल का नाम क्या आपका GHIJKLMNN, GHIJKLM और N, ये क्या बेटा आपके यहाँ पे ये 8 लोग हैं, ठीक है। ये आपकी फ्लोर बेस पजल है। बोला गया ये आपके डिफरेंट फ्लोर पे एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट फ्लोर पे आपके रहते हैं फॉर्म, और बोला गया इसका जो नंबर है ना
द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द टॉप फ्लोर इज नंबर एज बोला गया आपका 8। तो ग्राउंड फ्लोर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आपके लोग यहाँ पे इस फॉर्म में रहते हैं। तो आप यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हो ना। आपकी पॉसिबिलिटी 2-3 केस बन सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल हम यहाँ पे हर तरह की पॉसिबिलिटी आपकी लेके चलते हैं, है ना। चलिए हम यहाँ पे हर तरह की आपकी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। यहाँ पे कितने आपके केस बन के आ सकते हैं, ठीक। चलिए करें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला गया यहाँ पे इंफॉर्मेशन में, देखो आपको ठीक। चलिए बोला गया आपको यहाँ पे कि देयर इज ए गैप ऑफ 3 फ्लोर बिटवीन J एंड L। देखो J और L के बीच में बेटा 3 फ्लोर का गैप है, ये पहली इंफॉर्मेशन है। सेकेंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे बोला गया है एंड बोथ आर लिव ऑन ऑड नंबर। दोनों कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप बोलेंगे ऑड नंबर पे। दोनों कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपके ऑड नंबर पे। ये आपकी पहली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। J और L के बीच में 3 का गैप है और दोनों कैसे हैं, ऑड। कैसे हैं, ऑड पे लाइक करते हैं। देन सेकेंड बोला गया है यहाँ पे एन लिव जस्ट अबव H। तो एन लिव जस्ट अबव H, इसको यहाँ पे फिक्स कर दो आप, एन लिव जस्ट अबव H। नेक्स्ट बोला गया है H का मा हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। H जो है वो कहाँ लाई करता है आपका, इवन पे। कहाँ लाई करता है आपका यहाँ पे, इवन पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया आपको यहाँ पे, I लिव ऑन फ्लोर नंबर 6। अब I यहाँ पे एक्यूरेटली गिवन है तो I को पुट करो, I लिव ऑन फ्लोर नंबर 6, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया आपको यहाँ देखो, बोला गया है ओनली 1% लिव बिटवीन L एंड M। L और M के बीच में सिर्फ आपका एक ही बंदा यहाँ पे रहता है। उसके बाद है J लिव अबव L। तो J कहाँ लाई करना चाहिए, J लाई करता है आपका अबव L। J लाई करता है आपका अबव L। देखो अब आप इन दोनों को यहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकते हो, J लिव जस्ट अबव L। देन बोला गया है आपको यहाँ पे जस्ट अबव I, जस्ट अबव I। तो J अगर आपका जस्ट अबव I लाई करता है, ये आपको बोला गया है। चलो हम बाद में पुट करते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट बोला गया है 3% लिव बिटवीन K एंड H। अब बोला गया है K और H के बीच में आपके 3 लोग यहाँ पे रहते हैं। देखो यही इंफॉर्मेशन है। अब आपकी डायरेक्शन किसी काम की नहीं है, आपने इन्हीं से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो I बेटा आपका यहाँ पे है, वो बोला गया J आपका I से ऊपर लाई करता है और कहाँ पे लाई करता है, ऑड। ऑड का मतलब क्या हुआ, I के ऊपर है तो 7th फ्लोर पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, 7th पे। तो पुट करो यहाँ पे, I कहाँ लाई करेगा आपका, यहाँ है, तो J आपका यहाँ पे होगा। और J और L के बीच में कितने लोग हैं आपके, 3 लोग। तो J और L के बीच में 3 लोग आपने पुट कर दिए, J 1 2 3, ये कौन आपका यहाँ पे L। तो पॉसिबिलिटी यहाँ बना लो, J यहाँ है और L आपका यहाँ पे है। देन बोला गया है L और M के बीच में एक बंदा, ठीक है। L और M के बीच में क्या आपका यहाँ पे एक बंदा, और K और H के बीच में कितने होने चाहिए, यहाँ पे आपके 3 लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ N और H की, N और H की, सपोज करो मैंने N H यहाँ पे पुट किया, एक केस में N और H मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक। N H मैंने पुट कर दिया, बिल्कुल बात खत्म हो गई यहाँ पे। लेकिन बोला गया है H जो है वो आपका इवन पे होना चाहिए। H कहाँ पे होना चाहिए आपका, इवन पे। तो H इवन पे है, लेकिन यहाँ पे आपका H कहाँ आ रहा है, इवन पे। यहाँ पे आपका H कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपका H कहाँ पे आ रहा है, ऑड पे। यहाँ पे कहाँ H आ रहा है आपका, इवन पे। तो मतलब ये केस भी क्या हो गया आपका, यहाँ से गलत हो गया, है ना। उसके K और H के बीच में 3 लोग, H यहाँ है तो 1 2 3 नहीं है, H यहाँ 1 2 3, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, K, क्योंकि K और H के बीच में 3 लोग होने चाहिए, ठीक है। और L और M, L और M, L अगर यहाँ है आप यहाँ पे M पुट करोगे, ठीक है। बचा कौन आपका यहाँ पे, सिर्फ G। तो क्या बनेगा आपका यहाँ से, K J I N H L G और M, आपके R के 8 लोग यहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो ये आपका यहाँ पे अरेंजमेंट बन के आएगा, K J I N H L G और M। ये आपका अरेंजमेंट यहाँ पे बन गया, है ना। चलिए अब इस पे बेस आपके 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे कौन लाई करता है आपका, M। तो मतलब इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लिव इमीडिएटली बिलो L। L के नीचे कौन लाई करता है आपका, G। मतलब इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन I एंड H। I और H के बीच में कितने लोग लाई करते हैं, आप बोलोगे 1। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से आपका ओनली 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे कौन लाई करता है आपका के, विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू इज फॉल्स, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे फॉल्स है। देखिए J7 पे है, बिल्कुल है। दूसरा है L3 पे है, बिल्कुल है। थर्ड है आपका G2 पे है, बिल्कुल है। फोर्थ है आपका यहाँ पे H4 पे है, बिल्कुल है। लास्ट है आपका यहाँ पे N आपका फर्स्ट पे है, नहीं, N आपका यहाँ पे 5 पे है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर आ गए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर E, विच इज N क्या है, फर्स्ट पे नहीं लाई कर रहा है। ठीक है गाइस। सो गाइस ये आपकी आज की क्लास थी बेस्ड ऑन पजल एंड डीआई पे। होप कि आपको ये लेक्चर यहाँ पे समझ आया होगा। आपको जो कल मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया था उसको भी प्रॉपर्ली बैठ के देखो, आज का लेक्चर देखो। इन दोनों लेक्चर के थ्रू कुछ ना कुछ आपको डाटा टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, और जहाँ से भी जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है वहाँ से आप प्रैक्टिस करो डाटा टेबल के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट रेगुलर अटेम्प्ट करते रहो। प्लस पजल हमने कल किया था बॉक्स बेस, आज हमने किया था यहाँ पे आपका फ्लोर बेस। ये दोनों आपके सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, बॉक्स बेस आएगा या फिर आपको फ्लोर टाइप आएगा, लेकिन दोनों आपके सिमिलर ही लाइक करते हैं। क्लियर गाइस। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।